मेरे ख्याल में एक आध केस में, जैसे ज़ैनब केस में वो आदमी बड़ा प्रॉम्प्टली फांसी चढ़ गया, लेकिन वो डिटरेंट साबित नहीं हुआ। और उसके बाद अभी जो बढ़ती हुई एक रुझान है, ये बड़ा तकलीफ दह भी है और बड़ा तशवीशनाक भी है। लेकिन अगर इस केस में अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो इंसाफ का तकाजा तो नदीम ये है कि मैं अपने आप हम में से कोई भी अगर इस जगह हो, खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे हों, तो फिर हमारे क्या जज्बात होंगे, हम इस ऐसे शख्स के लिए क्या सजा जो है वो चाहेंगे। तो अगर मैं अपने आप को उस जगह रख के देखूं, तो फिर इंसाफ का तकाजा है कि उस शख्स को सरेआम मौत होनी चाहिए, और जिस जिस तरीके से इबरत हो, लोगों को पता चले और उसकी वजह से बाकी इबरत पकड़ें, वो तरीका जो है वो हुकूमत या उलमा कराम जो है वो तजवीज़ करें। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा, एक नहीं 3 ज़िंदगियाँ तबाह हुई, 2 वो जो अभी शुरू हो रही थी, और एक वो जो उनकी माँ की गोद जो है वो पहली दरसगाह होती है बच्चे की और सारी ज़िंदगी के लिए। और इस केस में अल्लाह उन बच्चों पे रहम करे, उनकी वालिदा पे रहम करे। वो अगर सुन रही हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब उनके साथ हैं, और इस मुल्क के करोड़ों अवाम ने पता नहीं उन्हें कितनी दुआएँ दी हैं। और शायद उन्हीं के तो फ़ैल से ये जो लानत है ये ख़त्म हो, और अल्लाह ने उनको हुँ। इस काम के लिए जो अच्छा, है वो चुना है मज़लूम है, उसके कि साथ उनके तो ज़ुल्म हुआ फ़ैल है और से। पूरी कौम ने उसके लिए वाक़तन एक दर्द अपने दिल में महसूस किया, लेकिन अब उसके साथ इंसाफ़ होना चाहिए, वो अधूरा नहीं रहना चाहिए।